हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं। मैं मनोज दुबे एक बार फिर से अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग एक नए पॉइंट के साथ मिलेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। देखिए इसके पहले IUPAC के जो भी स्ट्रक्चर थे, एरोमेटिक, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स और भी जो कंपाउंड्स थे, फंक्शनल ग्रुप का कैसे यूज़ करते हैं, ये सारे वीडियो बन चुके थे इस पर। आज हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड्स पर देखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर साइक्लिक यानी बाईसाइक्लिक मीन्स हो जाता है दो साइकिल। अभी तक सिंगल साइकिल आपने पढ़ा था, यहाँ दो साइकिल होंगे, इसीलिए यहाँ दो कंडीशन बन जाते हैं। एक बाईसाइक्लो के फॉर्म में कहलाता है और दूसरा होता है स्पाइरो के फॉर्म में। हल्का सा हिंट कर दें आपको कि बाईसाइक्लो में अगर देखेंगे तो वास्तव में यहाँ पर तीन जगह कार्बन आपको दिखेंगे। यानी अगर इस तरह का चेन अगर हमने लिख दिया, सपोज दैट ये चेन बना दिया, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ब्रीज हेड कार्बन इसको बोलते हैं BHC, ब्रीज हेड कार्बन, तो एक यहाँ पर कार्बन उपस्थित होता है, दूसरा इधर हो जाएगा और तीसरा इस साइड होता है। तो एक कहलाता है बाईसाइक्लो। स्पाइरो में अगर आप देखेंगे तो स्पाइरो में एक ही कार्बन से होकर के वो गुजरते हैं। यानी एक जो होता है दोनों को ऐड करने का काम करेगा और दोनों साइड में आप देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस होते हैं। तो यह स्ट्रक्चर जो होता है जहां पर दो दो साइकिल एक जगह कंबाइन होते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड स्पाइरो। ओके, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर खुद एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो दोनों को जोड़ने का काम करती है, ब्रिज की तरह। जैसे ब्रिज क्या करता है, नदी के दोनों किनारों को जोड़ने का काम करता है। तो इसको बाईसाइक्लो और इसको हम लोग स्पाइरो बोलेंगे। अब देखिए इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, हम लोग बड़े इजीली तरीके से सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक पॉइंट। एक प्यारा सा रिक्वेस्ट, अगर YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और कमेंट के माध्यम से मुझे मोटिवेट किया कीजिए, क्योंकि वही आपका एक स्नेह, एक आशीर्वाद होता है। ओके, तो चलिए टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। पहला कंपाउंड है बाईसाइक्लो। अब देखिए बाईसाइक्लो का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, थोड़ा सा रूल्स मैं बता दूं। जो नोमेनक्लेचर का सीक्वेंस है बड़े ध्यान समझिएगा। इसके लिए करते क्या है, अगर मान लीजिए कोई प्रीफिक्स है, कोई प्रीफिक्स अगर होगा तो उसको राइट करिए, देन बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। यहां हमने लिख दिया x.y.z, फिर लिखते हैं बेटा वर्ड रूट, वर्ड रूट यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिर अगर सफिक्स अगर है तो सफिक्स है तो उसको करेंगे क्या, ऐड कर देंगे, प्लस सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो इसी सीक्वेंस में आपको नोमेनक्लेचर करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर XYZ जो होती है, हमने बताया था कि बाईसाइक्लो में तीन तरह के कार्बन चेन बनेंगे। XYZ एक तरीके से यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में लिखा जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो X की वैल्यू जो होती है सबसे अधिक होगी, Y उससे छोटा होगा और Z उससे छोटा होता है, ठीक है ना। लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम किस सीक्वेंस में लिखें, तो हमेशा याद रखना यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में पहले बड़ी संख्या जो होगी, फिर उससे कम कार्बन को लिखेंगे, फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटे कार्बन को लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका होता है। दूसरी बात आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पर जब भी हम काउंटिंग करेंगे बेटा, काउंटिंग करेंगे तो ठीक है, प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा
लॉन्ग चेन से स्टार्ट करेंगे। जो काउंटिंग होगी वो हमेशा लॉन्ग चेन टू शॉर्ट चेन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो क्या बात आ गई, लॉन्ग चेन से शॉर्ट चेन की तरफ चलेंगे। और लिखने का भी तरीका क्या होगा, लॉन्ग से शॉर्ट की तरफ, यानी बड़े से छोटे की तरफ हमें चलना है। तो देखो इसको मैं शॉर्ट में कर देता हूं, ये सारी कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैं इसका नाम रख देता हूं, एक सुपर ट्रिक देने जा रहा हूं। सुपर ट्रिक जो जिंदगी में भूलोगे नहीं बेटा। तो क्या है सुपर ट्रिक, आप 22 साइकिलों की तरफ चल रहे हैं ना, तो मैं इसका नाम देता हूं b⁴। आप कहेंगे b⁴ मतलब क्या हो गया, फर्स्ट बी फॉर 22 साइकिलों में, ठीक है ना, 22 साइकिलों में पहला बी। काउंटिंग कहां से की जाएगी, बिग चेन मतलब बड़ी चेन, लॉन्ग चेन, बड़ा वाला जो चेन होगा। और थर्ड बी का मतलब होता है बेटा, जो लिखने का तरीका होगा वो क्या होगा, बिग नंबर, यानी बिग नंबर मतलब क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर, जो हाईएस्ट नंबर होगा वो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। यानी 22 साइकिलों में बिग चेन का सिलेक्शन पहले करेंगे और फिर बिग नंबर। लिखने का तरीका क्या होगा, बिग नंबर, यानी बड़े बड़ी संख्या, बिग मतलब यहाँ पर लार्ज नंबर, हाईएस्ट नंबर से मतलब है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने एक ट्रिक लगा दिया b³, ठीक है ना, कितना प्यारा। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब एग्जाम्पल मैं लेता हूं, कुछ एग्जाम्पल, एक प्यारा सा एग्जाम्पल लिया जाए। सपोज दैट मैंने ले लिया एक चेन, हाइड्रोकार्बन चेन, पेंसिल, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर इस तरह का चेन है तो यहां पर देखिए, इसको हम लोग कहते हैं ब्रीज, है ना, हेड कार्बन। इसका नाम होता है ब्रीज हेड कार्बन, यानी ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, BHC, ब्रीज हेड कार्बन। इनमें होता क्या है, जब भी स्टार्टिंग करेंगे तो ब्रीज हेड कार्बन से ही स्टार्टिंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर समझते चलिएगा। ब्रीज हेड कार्बन में देखिए दो रास्ते हैं, आप इधर भी आ सकते हैं, मे भी इधर भी जा सकते हैं, और एक यहां भी रास्ता है। आप यहां से भी वही कंडीशन चल सकते हैं, आप इधर भी जा सकते हैं बेटा, आप इधर भी आ सकते हैं, मे भी इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ प्रायोरिटी वगैरह को ध्यान में देख लिया कीजिए कि किधर से हमें स्पेशल ग्रुप पास में मिलेंगे। फिलहाल यहाँ कोई स्पेशल ग्रुप नहीं है। तो अब चलिए, अगर हमने काउंटिंग करना शुरू किया तो काउंटिंग किधर से करना चाहिए, 22 साइकिलों में बिग चेन से। तो बिग चेन कौन सा होगा, देखिए 3 चेन दिखाई दे रही हैं, इसमें देखेंगे तो क्या होगा, ब्रिज को छोड़ दीजिए, ब्रिज कार्बन को, तो एक कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर एक कार्बन है, इसके पास एक भी कार्बन बीच में नहीं है, सिर्फ ब्रिज कार्बन वाला कार्बन है। तो इसका मतलब यहाँ 0 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 0 कार्बन। और इस इधर अगर चलेंगे तो कितने कार्बन होंगे, देखिए 1 2, ब्रिज को छोड़ दीजिए, कितने कार्बन होंगे बेटा, 2। यानी इधर 1 कार्बन, इधर 0 कार्बन, इधर 2 कार्बन। यही होता है XYZ। बात समझ में आ रही है। रही बात काउंटिंग करना, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, तो देखिए हमने क्या बताया, 22 साइकिलों में बिग चेन का सिलेक्शन पहले करना पड़ेगा, यानी जिसमें अधिक कार्बन है वहां से काउंटिंग करनी पड़ेगी और बिग नंबर से लिखेंगे। तो देखिए मेरी काउंटिंग कहाँ शुरू होगी, या तो यहाँ से इधर चल सकते हैं या इधर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 देन 4 5, ठीक है। इधर कोई कार्बन नहीं है, इधर कोई कार्बन नहीं है, ठीक है ना। तो आपने काउंटिंग कर लिया। अब लिखिए, लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, हमने बता दिया प्रीफिक्स, कोई प्रीफिक्स वाला ग्रुप तो है नहीं, ना तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है ना एल्काइल ग्रुप है, तो छोड़ दीजिए। फिर किसको लिखते हैं, 22 साइक्लो, 22
साइक्लो, बाईसाइक्लो, ठीक है ना। बाईसाइक्लो के बाद ब्रैकेट कर लीजिए। अब ब्रैकेट में बताइए इधर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन, और इधर कितने कार्बन है, 0 कार्बन, और इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो आप बिग नंबर पहले लिखिए, यानी बड़े नंबर को पहले लिखना पड़ेगा। तो बड़े नंबर क्या है, 2 डॉट फिर 1 डॉट 0। 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन इधर, ठीक है। और 1 क्यों लिखा, यहाँ पर 1 कार्बन और इधर 0 कार्बन है। तो बाईसाइक्लो 210। फिर क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट मीन्स हो जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन है बेटा, टोटल 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन है, तो लिखेंगे पेंट एंड ऑल द कार्बन एटम आर अटैच्ड विथ सिंगल बॉन्ड, सो इट्स आईपीएससी नेम इज बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लिक फॉर्म में है, 210। सीक्वेंस में बिग नंबर पहले लिखेंगे, फिर पेंटेन। पेंटेन मतलब 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। बताओ कितना इजी है, वाह मजा आ गया, मजा आ रहा है। चलिए एक और चेन देखिए, चलिए ये चेन हो गया। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा और देखिए इसको, एक आंख 2 कार्बन यहां पर भी, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो कुछ स्पेशल ग्रुप भी अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं। NO2, यहां पर मैंने लिख दिया क्लोरीन Cl, ठीक है। तो सिलेक्शन क्या करेंगे, सबसे पहले बिग चेन। अब देखिए 3 चेन बन रही है। यहाँ आपका BHC है ना, ब्रीज हेड कार्बन यहाँ पर है। अब यहाँ से हम इधर चल सकते हैं, इधर चल सकते हैं, इधर चल सकते हैं, ठीक है ना। अब इधर से भी आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप कहीं से भी चलिए। अब देख लीजिए हमें सिलेक्शन कौन सा करना है, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है। तो हम देखेंगे कि लॉन्ग चेन में, लॉन्ग चेन हमें ये मिलेगी 1 2 3 4, और यहाँ पर भी देखिए जिग जैग है, तो एक कार्बन यहाँ पर भी आपको मिलेगा, 5 कार्बन इधर है, 5 कार्बन। इसके पास कितने कार्बन है, सिर्फ 1 कार्बन है, और इसके पास कितने हैं, तो 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन। तो बताइए बड़ी चेन कौन सी होगी, ये होगी। अब इधर से जब हमें चलना है तो हम NO2 को देखेंगे किधर से नजदीक है, तो किधर नियरेस्ट होगा, इधर से ही, क्योंकि 1 2 3 थर्ड पर आ जाएगा। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 पर चलेगा। तो आप नियरेस्ट NO2 को रखिए, 1 2 3 4, यहाँ 5 आ गया, 6 7, फिर उससे छोटी चेन की तरफ चलेंगे, 8 9 10, और यहाँ के बाद पूरी चेन हो चुकी है। अब क्या करेंगे, छलांग लगा दीजिए यहाँ पर, यहाँ से जंप करेंगे तो यहाँ पहुँच गए। यानी टोटल कितने कार्बन है, 11 कार्बन है। लिख दो बेटा, प्रीफिक्स आ चुका है। प्रीफिक्स में क्या क्या है, नाइट्रो है और क्लोरो है। तो आप लिखिए इंग्लिश अल्फाबेटिकल के सीक्वेंस में। देखो पहले वाला ही रूल्स आपको यूज करना है, कोई नई चीज यहाँ पर नहीं है बेटा। 8 क्लोरो और थर्ड पर क्या आ रहा है, 3 नाइट्रो, 8 क्लोरो 3 नाइट्रो। अब फिर क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। सीक्वेंस देख लीजिएगा। फिर क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में हम नंबर लिखेंगे। तो इधर कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा संख्या यही होगा बेटा। फिर डॉट, इधर कितने 1 2 3 3, और बीच में कितने आ रहे हैं, सिर्फ 1 कार्बन है। सो लिख देंगे 5.3.1, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। अब फिर क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, टोटल कितने कार्बन है, 11 को बेटा बोलते हैं हम लोग अनडेक
ऑल द कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विद सिंगल बॉन्ड अनडेकन, है ना इजी। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मैं देखता हूँ और स्ट्रक्चर। तो चलिए कुछ और एग्जांपल हमने देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी बेटा आप काउंट कर सकते हैं, 3 तरह की चेन दिख रही होगी। देखिए ये ब्रिज क्या कहेंगे, BHC, ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है ना। तो ब्रिज हेड कार्बन से आप काउंटिंग इधर भी चल सकते हैं। देखिए आपके पास 3 रास्ते हैं, मैंने बता दिया, इधर भी चल सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। फिर लॉन्ग चेन देखिए किसके पास है, 1 2 3 4 5, इधर बेटा 5 कार्बन आने वाले हैं। इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4, इसके पास 4 कार्बन है। ब्रिज कार्बन को मत काउंट किया कीजिए, ठीक है ना, वो सबका है। अब इसके पास देखा जाए तो 1 2 3, टोटल 3 कार्बन इसके पास हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या बताया था, बिग चेन से काउंटिंग होगी आपकी। सो काउंटिंग क्या करेंगे, ब्रिज हेड कार्बन से ही काउंटिंग स्टार्ट होगी। अब आपको देखना है कि नियरेस्ट किधर से है, 1 2 3, थर्ड पर आ जा रहा है एल्डिहाइड FG है, इधर से 1 2 3, थर्ड पर भी आपका आ रहा है OH। लेकिन एल्डिहाइड और OH में आप पढ़े होंगे, OH जो होता है सब्सटीट्यूट ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो काउंटिंग आपकी यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7। फिर दूसरे नंबर पर इसके पास कार्बन है तो इधर आ जाइए, 8 9 10 11, फिर 11 बाद 12, अब इधर जंप करिए 12 13, इसका तो काउंटिंग हो ही चुका है। तो टोटल कार्बन 13 है, देख लीजिएगा टोटल 13 कार्बन आने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर आपको सीक्वेंस बता दिया हूँ। प्रीफिक्स एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों होंगे तो एल्कोहल क्या होता है, प्रीफिक्स हो जाता है। तो क्या कहेंगे हम लोग, 5 हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स के बाद क्या लिखते हैं बेटा, बाईसाइक्लो। सो बाईसाइक्लो, कन्फ्यूजन, स्क्वायर ब्रैकेट, बड़े वाले ब्रैकेट में क्या करेंगे, हमने बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो इधर कितने कार्बन है, 5 कार्बन इस साइड में, इधर 3 कार्बन यहाँ पर है, यहाँ 4 कार्बन। तो क्या हो जाएगा 5.4.3। समझ पा रहे हैं, 5 कार्बन इधर है देखिए इस साइड, और 4 कार्बन इधर है, और 3 कार्बन जो आपका ब्रिज हेड कार्बन है BHC उसके पास है। फिर किसको लिखते हैं, वर्ड रूट। तो टोटल कितने कार्बन है, 13 को हमने बताया था आपको ट्राइडेक बोलते हैं, ट्राइडेक। फिर सफिक्स वैसे लिखा जाता है, प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स होता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर आप जान लीजिए प्राइमरी सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग प्राइमरी सफिक्स भी ऐड करते हैं, जिसको मैंने नहीं लिखा यहाँ, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आया, कहाँ कहाँ आया बेटा, 2 जगह आया, 3rd कार्बन पर भी है और 9 कार्बन पर भी है। जब 2 बार आ जाता है तो मैंने बताया था डेका यूज करते हैं, 3 and 9 डाई इन। और ये जो होता है इसका सफिक्स होता है अल, लेकिन कब अल लिखते हैं, जब हम इसकी काउंटिंग करेंगे, और इसकी काउंटिंग नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कार्बो एल्डिहाइड, ठीक है ना, कार्बो एल्डिहाइड यूज करते हैं। सो क्या हो जाएगा, इन एंड 3 पर कार्बोल्डिहाइड, कार्बो एल्डिहाइड। जब CHO का मेन चेन में कार्बन में काउंटिंग नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं कार्बो एल्डिहाइड। COOH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, CN के लिए कार्ब नाइट्राइल यूज करते हैं, वैसे कार्ब एल्डिहाइड यहाँ पर यूज कर लेंगे। सो हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर, ठीक है। 4th वाले का भी चलिए देखते हैं। इसके पास देखिए फिश की तरह दिख रहा है, मछली। अब इनके पास देखिए आपका BHC A कार्बन होगा, ये वाला लॉन्ग चेन आपको दिख रहा होगा, इधर ही चलेगा 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, क्योंकि इसके बाद इधर वाले
में ज़्यादा कार्बन है, फिर इसके पास कार्बन है और इसके पास तो 0 कार्बन है। देख रहे हैं बीच में कोई कार्बन नहीं है। तो देखिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम लोग। चलिए इसको ब्लू से मैं लिख रहा हूँ इसका नोमेनक्लेचर। तो देखिए यहाँ पर OH जो होता है ये सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या जा रहा है बेटा, मिथाइल इथाइल। यहाँ पर भी क्या है, मिथाइल इथाइल। बात समझ में आ रही है। तो पहले किसको लिखेंगे, प्रीफिक्स लिख दीजिए 2,6 डाई एथाइल। इनके लिए ध्यान दीजिएगा 2,6 पर डाई इथाइल हो गया, 2,6 डाई एथाइल। आप इधर से भी चल सकते थे, ध्यान दीजिएगा 1 2 सेकेंड पर तब भी यहां से आता है, 3 4 सेम डिस्टेंस पर है। अगर मान लीजिए ये वाला यहां पर होता तो आपको इधर से ही चलने पड़ते, क्योंकि नियरेस्ट कार्बन पर कोई न कोई ग्रुप आ जाना चाहिए। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों ना कोई ग्रुप से शॉर्ट चेन वाले पर जुड़ जाए, लेकिन काउंटिंग हमेशा हम क्या करेंगे, लॉन्ग चेन जो बड़ी चेन वाली होती है उसी से काउंटिंग करना है। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। तो 2,6 डाई इथाइल, फिर क्या यूज करते बेटा, और कोई तो प्रीफिक्स है नहीं, डाई इथाइल। देन आप देखिए बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो हो गया। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे उनकी नंबरिंग। नंबरिंग में क्या क्या है बेटा, ये जो BHC है इसके इस साइड में देखिए तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। सो 5 हो जाएगा डॉट 5 डॉट, इधर कितने कार्बन है 1 2 3 बेटा, इधर कितने, इसमें कितने कार्बन है 0, सो डॉट 0 5 0 5 इधर हो जाएगा, 3 इधर पूंछ की तरफ उसके हो गया और 0 इसमें हो जाएंगे। अब टोटल कितने कार्बन है, वर्ड रूट क्या लिखेंगे आप, तो टोटल कार्बन आ रहे हैं 10। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डेक। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है, डेकेन। और फिर 4 पर क्या आ जा रहा है, 4 4 डाई ऑल, क्योंकि अल्कोहल का सफिक्स ऑल होता है। तो बेटा इस 4th वाले का IPSC नेम आपका ये हो जाएगा। तो आई होप बाईसाइक्लिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं स्पाइरो स्टार्ट करता हूं। तो देखो बेटा स्पाइरो का अब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। बाईसाइक्लो आपने देख लिया, आई होप प्रॉब्लम खत्म हो गई। स्पाइरो का क्या है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का सीक्वेंस देख लो। प्रीफिक्स पहले आप लिखोगे, देन स्पाइरो, यहाँ पर स्पाइरो हम यूज करेंगे, ठीक है ना, प्लस स्पाइरो करेंगे। XY ध्यान दीजिएगा, XY यहाँ पर 2 ही मिलने वाले हैं, तीसरा गायब, 2 ही रहेगा। यहाँ ध्यान देना आपको, X जो होती है वो स्मॉल मतलब यहाँ पर लार्ज नंबर में होगी और Y जो होती है स्मॉल नंबर में होती है। यानी अभी तक आपने क्या किया था, बड़े से छोटे क्रम में लिखा था, यहाँ छोटे से बड़े क्रम में चलना है, ठीक है ना। फिर प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड आ गया तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन। फिर सेकेंडरी सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप वगैरह होंगे उनके नोमेनक्लेचर सफिक्स यूज करोगे। अब देखो यहाँ पर मैंने बता दिया कि यहाँ पर आपको किस फॉर्म में चलना है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में। X छोटी होगी, Y बड़ी संख्या होती है। अब ट्रिक देखो आप, जैसे हमने बताया था वहां पर बाईसाइक्लो में B का क्यूब, वैसे इसमें भी S क्यूब कह सकते हैं। S फॉर स्पाइरो, 3 यस है, ठीक है ना, यस इंटू यस इंटू यस। पहले यस मीन्स स्पाइरो, स्पाइरो में शॉर्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। वहां पर जब भी हम काउंटिंग करते थे बेटा लॉन्ग चेन, बिग चेन, बड़ी चेन लेते थे ना, यहाँ छोटी चेन से काउंटिंग करना है। तो दूसरे यस मीन्स हो जाएगा शॉर्ट चेन। स्पाइरो में शॉर्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे और शॉर्ट नंबर में लिखा जाता है, लिखने का जो सही तरीका होता है शॉर्ट नंबर, और इसी को हम कह सकते हैं यस फॉर स्मॉल नंबर। क्या कह सकते हैं आप, स्मॉल नंबर और शॉर्ट नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि स्मॉल नंबर से बिग नंबर की तरफ चलेंगे, इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर।
बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए एस का कितना सुपर ट्रिक है, आपको जानकारी हो गई। चलो अब एग्जाम्पल में लेता बेटा, प्यारा सा एग्जाम्पल लिया जाए। देखो स्पाइरो, अब स्पाइरो मैंने क्या कहा था बेटा, यहाँ वाला देखेंगे तो दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर 0 आ गया। वहाँ पर BHC था, वहाँ पर ब्रिज हेड कार्बन था, यहाँ कोई कार्बन नहीं। ब्रिज वाला क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, फ्यूज्ड हो जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया स्पाइरो। अब स्पाइरो में क्या करेंगे, आप देखिए कि जो शॉर्ट चेन होगी उधर से ही चलना है, तो इधर भी 1 2 2 कार्बन इधर भी मिल रहा है बेटा, इधर भी 1 2 कार्बन इधर भी मिल रहा है, तो कहीं से भी आप चल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि इसकी स्टार्टिंग कभी यहाँ से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्टिंग करेंगे बेटा तो 1 2 मान लीजिए 1 2 3 फिर वहीं से होकर चलना पड़ेगा। इसलिए जहाँ पर ये ज्वाइंट होता है, फ्यूज्ड होता है, उसके बगल वाले कार्बन का सिलेक्शन करिए। चाहे आप यहाँ चल सकते हैं यहाँ से, या आप यहाँ से चल सकते हैं, या यहाँ से चल सकते हैं, या यहाँ से, तो कहीं से चलो सेम कंडीशन आने वाली है। 1 2 3 फिर 4 5, बात समझ में आ रही है? तो अब क्या करेंगे, प्रीफिक्स कोई है नहीं यहाँ पर, नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, स्पाइरो बड़ा ब्रैकेट। अब बताइए इधर कितने कार्बन, 2 कार्बन, इधर कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो यहाँ पर 2.2, एनी प्रॉब्लम? फिर क्या करेंगे, प्राइमरी सफिक्स, अरे भैया यहाँ वर्ड रूट छोड़ दिया, सॉरी वर्ड रूट क्यों छोड़ दे रहे हैं, सिला कार्बन है गायब। वर्ड रूट, पहले वर्ड रूट फिर प्राइमरी सफिक्स, तो वर्ड रूट कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, असिला खेल खत्म, पेंट सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन। अब यहाँ पर कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, स्पेशल ग्रुप नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। यहाँ पर एक्स वाई के बाद क्या लिखते हैं, वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे, जो पहले से आप राइट करते आ रहे हैं। चलो बेटा दूसरा एग्जाम्पल, आई होप मज़ा आ रहा होगा आपको, और नहीं आ रहा है तो 2-4 बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा मज़ा। मज़ा तभी आएगा जब आपको समझ में आएगा, और समझने के लिए ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी मैंने कट कर दिया। अब देखिए बेटा यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, बस। इधर आप देखेंगे तो कितने कार्बन हो जा रहे हैं, 2 2 4 और 5, इधर 5 कार्बन हो जा रहे हैं, इधर कितने कार्बन हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन हो जा रहे हैं। काउंटिंग किधर से करना है, शॉर्ट चेन वाले को, तो शॉर्ट चेन हमारा इधर बनेगा। हमने कह दिया कभी भी यहाँ से काउंटिंग नहीं करेंगे, इसके बगल वाले से कार्बन से काउंटिंग करेंगे, तो आप इधर भी चल सकते हैं। चलो एक ग्रुप मैं जोड़ देता हूँ, सपोज करिए यहीं पर हमने NO2 जोड़ दिया बेटा। अब बताओ आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है, शॉर्ट चेन की तरफ ही चलेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 पर नाइट्रो आएगा, और इधर से हम चलें तो क्या होगा, पहले पर नाइट्रो आएगा, तो इधर से चलना चाहिए जिधर से नियरेस्ट हो। सो इट इज़ योर फर्स्ट कार्बन, 1 2 3 4 5। इधर कोई ग्रुप स्पेशल है नहीं, कहीं से भी चलिए, चाहे आप इधर से आ जाइए चाहे इधर से आ जाइए। 6 7 8 9 10, टोटल 10 कार्बन है बेटा। तो नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स आ चुका है नाइट्रो, तो क्या लिखेंगे आप, 1 नाइट्रो, पहले पर नाइट्रो है, फिर स्पाइरो लिखते हैं क्योंकि और कोई ग्रुप तो है नहीं, स्पाइरो डिसेंडिंग ऑर्डर, इधर 4 इधर 5, तो क्या लिखेंगे, पहले 4.5, ठीक है ना, छोटे से बड़े के सीक्वेंस में 4 5, फिर क्या लिखते हैं बेटा, वर्ड रूट लिखते हैं,
इट मीन्स कार्बन की संख्या लिखेंगे तो आई होप 10 कार्बन होगा। देख लेना कि कार्बन छूटा होगा तो आप देख लेना भैया, ठीक है ना। डेक, और यहाँ पर क्या होते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, पूरे सिंगल बॉन्ड से जुड़े बेटा, सो डेकेन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा स्पाइरो। थोड़ा सा एक फंक्शनल ग्रुप वाले को भी हम देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखो स्पाइरो में, तो देखिए स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए स्पाइरो में यहाँ फ्यूज्ड हो चुका है, 2 चेन बन चुकी हैं, एक इधर आपकी चेन बनी है, दूसरा इधर चेन बना हुआ है। आप जानते हैं इधर कितने, 1 2 3, 3 कार्बन इधर हैं, इधर आपके 3 कार्बन मिलने वाले हैं, और इधर देखिए तो 1 2 3 4 5, इधर 5 कार्बन मिलने वाला है। हमने बता दिया कि आप शॉर्ट चेन का सिलेक्शन करें बेटा, तो शॉर्ट चेन में आपको इधर ही चलना पड़ेगा। तो आप देखिए 2 ऑप्शन है, आप यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं या इधर से कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी तो देना है। यहाँ पर पहले पर ही आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ कोई स्पेशल ग्रुप नहीं है, तो आप यहीं से काउंटिंग कर दीजिए 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे चेन में आ गए, है ना। तो दूसरे चेन में हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम इधर भी आ सकते हैं, इधर भी चल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आप इधर चलेंगे, ठीक है ना। तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 9। कंफ्यूजन? तो देखिए बेटा यहाँ पर 3 कार्बन 5 कार्बन, काउंटिंग हमने कर दिया शॉर्ट चेन से, डबल बॉन्ड को लेकर के काउंटिंग हमने कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए इसको कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, सीक्वेंस आप जान रहे हैं, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में क्या है, क्लोरो है, तो क्या कहेंगे आप, चलो ब्लू से मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, 7 क्लोरो, 7वें पर क्लोरो आ गया। फिर किसको लिखते हैं बेटा, स्पाइरो, क्या लिखेंगे, स्पाइरो। स्पाइरो के बाद ब्रैकेट में आप लिखेंगे कार्बन की संख्या, इधर 3 कार्बन इधर 5 कार्बन, तो बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर 3 5। फिर किसको लिखते हो, वर्ड रूट को लिखते हो, यानी टोटल कार्बन कितने हैं, 9 हैं, तो 9 को हम लोग लिखते हैं बेटा नॉन, ठीक है ना। फिर प्राइमरी सफिक्स, अगर पूरा सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखिए, डबल बॉन्ड आ गया तो इन लिखिए। तो क्या है, पहले पर क्या जा रहा है, डबल बॉन्ड है बेटा, तो नॉन 1 इन, ठीक है ना। फिर सेकेंडरी सफिक्स, देखो COOH की अगर हम मेन कार्बन में काउंटिंग करते बेटा, तो इसके लिए जोड़ते हैं हम लोग ओइक एसिड, लेकिन अगर उसके कार्बन की काउंटिंग नहीं कर पाते तो 1993 में जाकर के IPSC ने करेक्शन किया था, उसने कहा इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, जैसे एल्डिहाइड के लिए कार्बोल्डिहाइड, वैसे इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। तो प्राइमरी सब सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, 5 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लें और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।